और गलती से विवाह में अगर लफड़े हो गए तो विवाह के लफड़े बहुत हैं। ध्यान से सुनिए, बेटी के लिए वर की तलाश बेटी के माँ बाप भाई जब करते हैं तो देखिए कैसे करते हो। सात्विक सत्य को समझिए। बेटिया का बाप जाता है किसी के कहने सुने पर किसी के घर, उसकी व्यवस्थाओं को, उस वर को, उसके स्वरूप को, उसके संस्कार को, उसके विचार को, उसकी व्यवस्थाओं को समझता है और छठ ही वहां निर्णय लेता है। क्या अगर यह वर नहीं रहा तो जिस घर में मैं बिटिया डाल रहा हूं वो कैसे सुरक्षित रहेगी? क्या यही टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है। जिस वर से हम विवाह और किसी घर पे संतुष्टि ही नहीं हो रही है और एक युग से अपने बेटी के लिए वर की तलाश कर रहा है। त्रेता का राजा रेवत अपनी रेवती नाम की कन्या लेकर के वर की तलाश करा, मिला नहीं। ब्रह्मा के पास पहुंचा और ब्रह्मा से आवेश में आके पूछ रहा है, मेरी बिटिया के विवाह के लिए क्या कर दिया तूने, अब तक हुआ क्यों नहीं? बोले 1 मिनट कूल डाउन, मैं देखता हूँ। और जब ब्रह्मा ने सिस्टम पटला तो बोला धोखा हो गए। बोले वो क्या? बोले 1 युग बाद इसका विवाह। बोले किसके यहाँ बता तो सही? बोले भगवान के घर, भगवान के भाई से इसका विवाह होगा। जिस घर में भगवान रहता उस घर में इसका विवाह होगा। तो उसके सिस्टम को मिल गया। द्वारिकाधीश पहुंचा है, वो द्वारिकापुरी में पहुंचे हैं, अपने बिटिया को लेके भी पहुंचे हैं। बलराम आए हैं। इससे पहले जितने भी लोग आते थे वो कृष्ण के लिए आते थे। बलराम को कोई पूछता नहीं था क्योंकि कृष्ण फेमस थे, चर्चित व्यक्ति थे। उन्हीं से सब अपनी बेटी का ब्याह आना चाहते थे। राजा रेवत अपनी बिटिया रेवती को लेकर आए हैं। द्वारिकापुरी के मेन गेट पे खड़े हैं। उधर से कृष्ण और बलराम, देवकी वासुदेव, राजा अग्रसेन, इस तरह से सारे लोग सम्मुख हुए हैं, आपस में मिले हैं। बेटी के बाप अपनी व्यथा, अपनी बातों को रखता है। देखा जाता है बिटिया को, सबने देखा। जिसकी वो दुल्हनिया बनेगी उसने भी देखा, तो वो देखता का देखता रह गया। जानते हैं क्यों? बहुत बड़ी थी। जी हाँ, कलयुग में हमारी और आपकी लंबाई अपने हाथ से 3.5 हाथ, बस इसके आगे कुछ नहीं। जितने लंबे होने हो जाओ और जितने छोटे होने हो जाओ, अपने हाथ से 3.5 हाथ। और अन्य युगों में कहीं 19 हाथ, कहीं 25 हाथ। लंका में जो सबसे छोट रहे 49 हाथ के रहे। बोले भागवत भगवान। लंका में जो सबसे छोट राक्षस रहे ओकर लंबाई का वो 49 हाथ के रहे। त्रेता की बिटिया थी, वो बहुत बड़ी थी और बहुत बड़ी बिटिया को चाहते तो कहते क्या, नेक्स्ट। जैसे फोटो नहीं आता है, आदमी देख लेता है, कहता है ना ना पर किसी न किया क्या सुनो। हाँ, एक पर उठावा बुझाता कि नीचावा से। हाँ, बाहर जन पटोले भी है वो बढ़िया से नहीं है ना। यही में नेक्स्ट 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 कौना के सेलेक्ट करे के बाद कौना के नेक्स्ट करे के बुझाते नहीं कि यही में 32 वर्ष के बबुआ हो गई। ब्याह की चाह उठे मन में, बोले 15, 20, 25 में कीजिए, उसके बाद से गोड़ लाग लीजिए। ब्याह की चाह उठे मन में, बोले 15, 20, 25 में कीजिए, उसके बाद से जैसे कृष्ण। नहीं तो वही होगा, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। आप समझने और सुलझने के, गिरफ्ती बसाने का समय ही नहीं मिलेगा। अंतिम चांस बलराम को मिले हैं। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा, यार इसे अपना बना लो, अपने अनुकूल बना लो और अपनी पूरी जिम्मेदारी इसके कंधे पर रख लो, ये आपके अनुकूल हो जाएगी। कन्हैया का संकेत बलराम ने समझा और बोला सेलेक्ट। नेक्स्ट नहीं बोला, सेलेक्ट। और क्या किया? अपना हल, उनका आंसू था ना हल, वही उठा करके उसके कंधे पर रखा तो सेम टू सेम हाइट में आ गई। बोले भागवत भगवान की
हर की गजब है लीला, दिल को लुभा रहे हैं, तड़पते तो हम हैं, मुस्कुरावो रहे हैं, मुस्कुरावो रहे हैं, मुस्कुरावो रहे। इस तरह से बलराम की शादी हुई। बोलिए रेवती रमण सरकार की जय। आइए द्वारिकाधीश की तरफ बढ़ते हैं, कराई देते हैं बेचारे की शादी। काय को जन्म हुआ तो छोड़ के जाए आपके नगर में। अरे भैया बारात आ रही है।